बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको एलएमएस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे और ये वीडियो नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एलएमएस में कुछ अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाकर वी यू लॉगिन जो है वो सर्च करते हैं। आप किसी और ब्राउज़र में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं गूगल क्रोम जो है वो यूज़ कर रहा हूं, तो इसलिए मैं गूगल क्रोम में गूगल के अंदर जाकर लिखूँगा वी यू लॉगिन। यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा वी यू एलएमएस। ये ऑप्शन आपको कभी फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, कभी सेकंड पे, तो आपने इसी को सर्च करना, ठीक है? तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इस ब्लू एरिया में आएँ, यहाँ पे लिखा होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके नीचे आपको एक डेली जो है कोई हदीस या किसी आयत का तर्जुमा या कोई अच्छी बात जो है वो लिखी नज़र आए, ठीक है? अब आप इस वाइट एरिया पे आ जाएँ, तो पहले आपने यहाँ पे अपनी आईडी जो है वो राइट करनी है और फिर नीचे पासवर्ड राइट करना है। अगर पासवर्ड राइट करने के बाद आप इस आँख के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड आपको शो होगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने पासवर्ड जो है वो ठीक ही लिखा है। इसके बाद अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें। तो इसके बाद वो आपसे एक ऑप्शन मांगेगा कि आप अपनी ईमेल जो है, जो आपने एडमिशन फॉर्म के वक्त दी थी, वो एंटर करें। तो उसके ऊपर एक लिंक आएगा जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते, ओके। इसके बाद ज़रा देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक नोटिस बोर्ड है और दूसरा स्टूडेंट हैंड बुक्स है। तो नोटिस बोर्ड जो है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी नोटिस आते हैं, यानी कि कोई भी नई चीज़ आ रही हो, कोई भी अनाउंसमेंट आ रही हो जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए होती है, वो यहाँ पे दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर आकर जो भी आपने ओपन करना है उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और फिर आप उसको रीड कर सकते, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हैंड बुक्स जो हैं इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इस पेज के ऊपर बहुत से आपको जो है वो लिंक नज़र आएंगे। इन लिंक्स पे जो है वो क्लिक करके आप अपनी तमाम जो अ, जितने भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप वीडियो का इंतज़ार करें। अभी हम एलएमएस के बारे में बता रहे हैं। तो एलएमएस में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आईडी लिखनी है। मैं यहाँ पे एक आईडी लिखने जा रहा हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट की आईडी है, उससे मैंने इजाज़त भी ली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इजाज़त नहीं देते कि हमारी जो आईडी पासवर्ड है वो सामने शो ना हो। अब यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड देखना चाहती हैं तो इस आँख के ऊपर क्लिक करें तो ये पासवर्ड आपको नज़र आएगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसको जो है वो हिडन ही रखूँगा। तो यहाँ पे साइन इन करता हूँ तो मेरे पास जो है ये आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद ये आपके पास फर्स्ट पेज ओपन होगा तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि आर यू वैक्सीनेटेड, तो क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? अगर येस या नो जो भी आप हैं, आपने इसको क्लिक करना है और फिर आगे आपने स्टार्ट या सबमिट करना है। तो मैं अगर येस पे करता हूँ तो मेरे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मैंने फर्स्ट डोज़ की डेट लिखनी है, सेकंड डोज़ की डेट लिखनी है और कौन सी वैक्सीन जो है वो मैंने लगवाई उसका नेम, और उससे जो मुझे सर्टिफिकेट मिला उसकी मैंने कॉपी जो है मतलब कि पिक्चर बनाकर यहाँ पे फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है? तो चूँकि इस बच्चे ने की हुई है या नहीं की हुई है अभी, चूँकि मैं इसको नहीं कर सकता, इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ से मैं बैक जाऊँगा तो मैं सीधा एलएमएस के ऊपर आ जाऊँगा।
एलएमएस में यहाँ पे आपके तमाम सब्जेक्ट जो आपके इस सेमेस्टर में मौजूद हैं, वो सामने शो हो रहे होंगे। तो आप इसमें जाएँगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, इसके कितने सब्जेक्ट हैं जी, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो इन 5 सब्जेक्ट में मैथ के 4 सब्जेक्ट हैं क्योंकि ये बीएस मैथ कर रहे हैं और साथ में स्टैट का 1 सब्जेक्ट है, ठीक है? तो अब इसके बारे में जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये अनाउंसमेंट के ऊपर एक रेड 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक अनाउंसमेंट आई हुई है, ठीक है? ये अनाउंसमेंट आपको वेलकम करने के लिए आई होगी कि आपने जो है वो न्यू सेमेस्टर में आए हैं, तो आपको जो है वो टीचर वेलकम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके बाद अगर आपकी कोई अब ये देखें कि मैंने अनाउंसमेंट रीड कर ली है, तो यहाँ से वो रेड कलर का जो 1 है, वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह जब आपका क्विज़ ओपन होगा तो वो भी यहाँ पे जो है वो ऊपर रेड कलर का 1 आ रहा होगा। इसी तरह जीडीबी ओपन होगी तो वो भी रेड कलर का 1 शो हो रहा होगा। असाइनमेंट ओपन होगी तो वो भी रेड कलर की ऊपर शो हो रही होगी। ठीक है? तो जैसे ही आप मतलब कि कोई आएगी असाइनमेंट तो वो यहाँ पे तमाम डिटेल्स जो हैं वो आ जाएँगी। तो आपने उसके बारे में जो है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा जब किसी की असाइनमेंट या क्विज़ आएगा, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने वीडियो लेक्चर कहाँ से लेने? तो ये जो सब्जेक्ट का ये ब्लू एरिया है इसके ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है? तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सब्जेक्ट के बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाए, ठीक है? अगर आप टीचर्स के पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो टीचर की तमाम डिटेल कहाँ-कहाँ से सर ने पढ़ा है, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ये सारी डिटेल जो है टीचर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आपको कुछ चीज़ें जो हैं, यहाँ पे इंडेक्स में जाएँ, तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके ये वीडियो लेक्चर पड़े हैं, ये सामने आपके हैं। ये इसके जी 45 लेक्चर हैं, ठीक है? इसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि ये कोर्स किस चीज़ के बारे में होगा, इसमें क्या कुछ होगा, कितनी असाइनमेंट्स होंगी। इसके बाद फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स में जो ख़ास डेफ़िनेशन या कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद ग्लॉसरी होगी कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। ग्लॉसरी में वो चीज़ें मौजूद होंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके पास इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक कौन-सी जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा अ, यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है? और साथ में ये भी बताया हुआ है कि कौन-सी एडिशन होगी और किसने इसको पब्लिशर किया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से लिखी। इसके बाद आपने डाउनलोड कोई फ़ाइल करनी है, मसलन इसकी कोई पुरानी चीज़ें अगर पड़ी हैं, असाइनमेंट या इस तरह की चीज़ें, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इंटरनेट लिंक जो हैं वो आपको मिलेंगे कि इन लिंक के ज़रिए आप बुक या कोई भी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ग्रेडिंग स्कीम दी होगी। इसमें जो है वो कितने परसेंट आपकी असाइनमेंट होगी, कितने परसेंट क्विज़ होंगे, कितने परसेंट जीडीबी होगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको अभी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? तो हम आते हैं जी इंडेक्स पे, ठीक है? इंडेक्स पे आएँगे तो यहाँ पे आप देखें कि एक्टिविटी लिखी होगी, आगे एमडीबी कमेंट्स लिखा होगा, ठीक है? और आगे ड्यूरेशन लिखी होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अ, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो ओपन हो चुका है, ये ओपन आ रहा है, बाकी इससे आगे सब कुछ क्लोज़ है, ठीक है? तो इसको सुनने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो वीडियो ओपन हो जाएगी। उस वीडियो को चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से देखें सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाकर आप इसको देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
कुछ वीडियो डाउनलोड नहीं होती और कुछ वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है? तो इसके बाद आप यहाँ से जो है वो रीडिंग भी कर सकते हैं। रीडिंग के लिए यहाँ पे आपको ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इस लेक्चर को जो है वो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? ये दोनों ऑप्शन आपके पास आ गए। तो ये तमाम डिटेल जो है ये एक मतलब कि लेक्चर में दी होती है, ठीक है? एक सब्जेक्ट। जिस तरह इस सब्जेक्ट को मैंने तमाम चीज़ें आपको सामने लाकर दिखाई, इसी तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की जो चीज़ें हैं वो शो हो रही होती हैं। और यहाँ पे जो लिखा होता है, ये जो आपको अभी ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एक लेक्चर ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक लेक्चर ओपन हो चुका है। यहाँ पे 12 लिखा है, इसका मतलब इसके 12 टॉपिक या लेक्चर ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब अभी इसका कोई लेक्चर ओपन नहीं हुआ। और यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब इसका भी एक लेक्चर ओपन हो चुका है, ठीक है? तो ये सारी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई होगी। अब ज़रा आएँ, यहाँ पे आपको अपना नेम और आपकी आईडी नज़र आ रही होगी, ठीक है? और साथ में पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो इधर आकर आप देख सकते हैं आपकी प्रोफ़ाइल क्या है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रोफ़ाइल लिखी हुई है, इस प्रोफ़ाइल को आप देख सकते हैं। आपने कब एडमिशन लिया, आप ने कहाँ पे एडमिशन लिया, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो इसके बाद अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल के बाद आप यहाँ पे आते हैं जी, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हैं और एकेडमिक जो है वो हिस्ट्री जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इसी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं और साथ में माई लॉगिन हिस्ट्री, आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आईडी है वो कितनी बार जो है वो लॉगिन हुई है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आएँ, दोबारा होम पे क्लिक करें। अब हम इस पेज पे आ जाते हैं। तो इस पेज पे आएँगे तो आपको सबसे पहले होम पे क्लिक करेंगे तो यही पेज आपके सामने आएगा, ठीक है? इसके बाद टू डू कैलेंडर, ये टू डू कैलेंडर जो है इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं ओपन हो रहा। तो यहाँ पे एक पूरे मंथ का जो है कैलेंडर ओपन हो जाता है कि आपकी फ़ी लास्ट डेट कब है, आपका कोई क्विज़ है, आपकी असाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएँगी। तो इसके बाद आपकी ग्रेड बुक आती है। ग्रेड बुक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो शो होता है। फाइनल का भी, मिड का भी और तमाम बाकी चीज़ें भी, ठीक है? यहाँ पे चूँकि अभी ये फाइनल हुआ है, सेमेस्टर चेंज हुआ है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मिड का होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। इसी तरह ग्रेडिंग स्कीम जो है कि आपके कितने मार्क्स होंगे तो आपको कितना सीजीपीए मिलेगा और उसकी परसेंटेज क्या होगी। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी। इसके बाद नेक्स्ट आएँगे तो आपके पास अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक में आपकी फ़ी जो है वो मौजूद होगी। फ़ी की आपकी इंस्टॉलमेंट और आपने पे किस तरह करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में आपने ईज़ी पैसा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद आप उसमें जाएँ, जो है एजुकेशन में जाएँ। एजुकेशन में जाकर आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपसे चालान नंबर माँगेगा। तो ये चालान नंबर शुरू में हर एक के स्टार्ट में दिया हुआ है, ठीक है? तो जैसे ही ये चालान नंबर आप एंटर करेंगे तो सामने शो हो जाएगा कि आपका नाम भी शो हो जाएगा और आपकी फ़ी भी शो हो जाएगी और ड्यू डेट भी शो हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि जब आप खुद पे करेंगे तो ये जैसे ही आप उधर से पे करेंगे इधर पेड आ जाएगा, यानी कि आपने पे कर दिए। लेकिन अगर आप किसी और जगह पे करते हैं, किसी बैंक में या किसी भी जगह पे,
तो वो क्या करेंगे, 1 दिन में या 2 दिन के बाद जो है वो आपकी पेड होगी, क्योंकि जैसे ही यूनिवर्सिटी वालों के पास स्लिप पहुँचेगी, तभी उनको पता चलेगा कि आपने पे कर दी। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी प्रोग्रेस। ये ऑप्शन पहले नहीं होता था, अब अपडेट होने के बाद ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें प्रोग्रेस बताई जाती है, यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स आप अलग-अलग इंडिविजुअल जाकर नहीं देख सकते, तो यहाँ पे क्लिक करें, तो आपके सामने यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तमाम असाइनमेंट, जीडीवी और क्विज़ का यहाँ पे रिज़ल्ट आपको शो होगा। अभी चूँकि कोई भी नहीं है। फिर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसका भी यहाँ पे शो होगा। तीसरे पे क्लिक करते हैं तो उसका भी यहाँ पे यही डिटेल शो होगी। ठीक है? इसके बाद आप आ जाएँ जी लेक्चर शेड्यूल पे। तो लेक्चर शेड्यूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज नज़र आएगा, जिसमें आपकी क्लास जी स्टार्ट हो चुकी है। कब से? ट्यूसडे से। अब ऊपर देखें आपके साथ पास जो है वो डे नेम लिखा हुआ है और साथ में मंथ और डेट लिखी हुई है, ठीक है? और इस कॉलम में आपको जो है वो टाइम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेक्चर नंबर 1 जो 601 का है, ये ओपन कब हुआ था? ट्यूसडे यानी कि 2 नवंबर और दिन 11 बजे, सुबह के 11 बजे ये ओपन हुआ, ठीक है? फिर इसी दिन पे 3 बजे 603 का लेक्चर नंबर 1 ओपन हुआ और इसी दिन पे आपका 5 पीएम जो है वो लेक्चर नंबर 1 ओपन हुआ और 6 पीएम पे एक और लेक्चर नंबर 1 ओपन हुआ, ठीक है? तो ये लेक्चर आपके एक दिन में 4 लेक्चर हुए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच रहे थे कि अगर हमारा लेक्चर मिस हो गया, तो भई कोई बात नहीं, जहाँ पे मैंने आपको कहा आपने जाकर वीडियो लेक्चर जो है वो देख लेना है। वो जब आपका ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद क्लोज़ हो भी जाएगा, तो वो आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर आपने पूरा वीक लेक्चर नहीं लिए, तो संडे वाले दिन जाकर आप हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 या 5-5 लेक्चर जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है? तो इसके बाद यही लेक्चर कुछ रिपीट भी होंगे रात 12 बजे। जो पहला लेक्चर था, वो दोबारा रात 12 बजे रिपीट होगा और इसी तरह ये 603 का जो पहला लेक्चर था, ये भी रिपीट होगा। ये सुबह 4 बजे रिपीट होगा। ठीक है? यहाँ पे उन्होंने कलर्स आपको डिफरेंट करके दे दिए हैं कि एक रेगुलर के लिए और एक रिपीट के लिए। इसी तरह अब इस बच्चे की क्लास जो है वो थर्सडे होगी यानी कि कल होगी और इसका लेक्चर नंबर 2 ओपन होगा, एक 11 बजे होगा, एक 3 बजे होगा और दूसरा जो है दूसरी बुक का वो 5 बजे होगा, फिर 6 बजे होगा और फिर इसी तरह रिपीट भी होंगे। ठीक है? आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। फिर आपने मेल की बात करनी है। मेल में क्या करना है, आपने यहाँ पे ईमेल करनी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ से मेल सर्विस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको अपनी आईडी जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है? तो इसके इस पे भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएँगे और आपको बताएँगे कि आपने किस तरह जो है ये अपना काम करना है। फिर आ जाएँ जी नोट्स पे। नोट्स पे आप क्लिक करें तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने देखना है कि आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, ठीक है? नोट्स खुद कैसे बना सकते हैं? आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा नेट में इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये पेज ओपन हो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, जो भी सब्जेक्ट लिखना है या कोई डेफ़िनेशन का नाम लिखना है वो लिख कर नीचे डेफ़िनेशन लिखें और यहाँ पे जो है टिक के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका नोट्स सेव हो जाएगा। यहाँ पे नोट्स बनाने से ये होगा कि आपको जो है आपके मोबाइल की मेमोरी यूज़ नहीं होगी, ये इसी आईडी के अंदर है, जितना मर्ज़ी आप लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें, ये सेव रहेगा और पेपर में जब आप जाएँगे तो ये आईडी वहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हैं। मतलब कि मोबाइल में अपने कैंपस से बाहर-बाहर, ये नहीं कहना कि कैंपस के अंदर पेपर पे बैठकर भी आप ओपन कर सकते हैं, नो।
वहाँ पे आप इसको जो है जाते-जाते भी रीड कर सकते हैं और रिवीजन भी ईज़िली आपकी हो सकती है। जितनी मर्ज़ी यहाँ पे चीज़ें आप ऐड कर लें। इसके बाद माय स्टडी स्कीम, कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है कि आगे हमारा कौन-सा सब्जेक्ट आएगा, इस सेमेस्टर से आगे के कौन-कौन से सब्जेक्ट आएँगे। तो ये आपकी स्टडी स्कीम जो है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8 जितने भी हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इनको आपने जो है वो देख लेना है कि जी मेरा अगर 4th चल रहा है तो 5th में कौन-कौन से होंगे, 5th चल रहा है तो 7th में कौन-कौन से होंगे, यानी कि आप अपने पूरे प्रोग्राम को यहाँ से देख सकते। फिर इससे आगे आपके पास है जी माई स्टडी कोर्स। आपने कितने कोर्स जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं, वो कौन-कौन से हैं और पेंडिंग कौन-कौन से पड़े हैं ये। ये आपके सामने इसी कोर्स में माई कोर्स में स्टडी कोर्स में दिया हुआ है कि आपने ये जो ग्रीन कलर का स्टडी लिखा हुआ है ये आपने पढ़ लिए हैं और जो ये रेड कलर का पेंडिंग लिखा हुआ है ये मतलब कि अभी बाकी है। ठीक है? तो ये आप देख लें। ये माई स्टडीड कोर्स जो है, इस पे अगर आप जाएँगे तो इसमें दोबारा से आप अपनी उन बुक्स पे चले जाएँगे, जिन पे जो है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? इसके बाद नीचे आ जाता है जी कोर्स सिलेक्शन, ठीक है? कोर्स सिलेक्शन में आपने क्या करना होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें अभी आपके सामने जो है वो स्टडीड कोर्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो सारे ओपन हो गए हैं। अगर आप इनके दोबारा लेक्चर जो है वो डाउनलोड करना चाहें तो ये आपके दोबारा हो सकते हैं। ठीक है? इसके बाद स्टूडेंट सर्विस में आप जाएँगे। स्टूडेंट सर्विस में आपको जितने भी लिंक्स हैं वो दिए जाएँगे। इन पे भी इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूँगा, जिसमें इस स्टूडेंट सर्विस की तमाम डिटेल जो है वो आपको दी जाएँगी। इसमें ये होता है कि आपने अपनी जो डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है। हर सेमेस्टर के बाद जो है आप अपनी डिग्री जो है उस सेमेस्टर का रिज़ल्ट कार्ड जो है वो मँगवाना चाहते हैं, तो वो भी आप मँगवा सकते हैं। अगर आपका कोई पेपर मिस हो गया है, उस पेपर का शेड्यूल दोबारा बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है ये आपकी स्टूडेंट सर्विस में आएगी। ठीक है? तो इसके बाद स्टूडेंट सर्विस के बाद ये देखें ये सारे लिंक्स एकेडमिक आएगा, अकाउंट के रिलेटेड आएगा, डिजिटल लर्निंग विद कोर्स इसके बाद एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। इसके बाद कोर्स सिलेक्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा कोर्स सिलेक्शन। जब आपका सेमेस्टर क्लोज़ होता है, नए सेमेस्टर के लिए आपने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे जो है वो लगा दूँगा, तो आपने उसको भी देख लेना। इससे नीचे आपका वही कोविड वैक्सीनेशन जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। जब हमने लॉगिन किया था तो सबसे पहले यही आया था, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आप एलएमएस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और आप इसको समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।